खुशी पहली आई। पहला शमूएल उसका 16 बाब उसकी पहली आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, और खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू कब तक शाऊल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। कलाम का पढ़ा और सुनना शुरू की भाई से। आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे, और वो बात यह है कि खुदा अपने बंदा शमूएल नबी से एक बात खुदा कर रहा है, खुदा से डिस्कस कर रहा है। आपको ध्यान समझना है कि एक ऐसा बादशाह जिसको मुकर्रर किया गया, और उसके लिए एक प्रॉफिट, एक नबी गम कर रहा है, क्योंकि उसको रद्द कर दिया गया है, उसको उसकी जगह से, उसके मकाम से हटा दिया गया है। पर उसके लिए कोई खुदा का नबी, खुदा का खादिम उसके लिए गम खा रहा है, और खुदा आके बात करता है। खुदा कहता है तू गम ना कर, क्योंकि मैंने उसको क्या किया है, रद्द कर दिया है। हम आज ये नहीं सीखेंगे उसको क्यों रद्द किया। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि दाऊद बादशाह को, यानी दाऊद एक छोटा सा लड़का था, उस छोटे से लड़के को बादशाह होने के लिए जब मुकर्रर किया गया है तो कोई वजह होगी। हालेलुया। किसी को जब खड़ा किया जाता है, किसी को जब मुकर्रर किया जाता है तो उसके लिए एक वजह होती है, और जो वजह होती है वो वजह बहुत बड़ी होती है, एक मेजर वजह होती है। लेकिन जो लोगों को नजर आ रही होती है वो वजह बहुत छोटी होती है। लोगों के लिए प्रेयर करना या रोजा रखना या बाइबल पढ़ना या अकेले रहना हो सकता है ये एक नॉर्मल बात हो। एक मसीही के लिए, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के लिए, एक बहुत बड़े शख्स के लिए, एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक के लिए, एक बहुत बड़े इंसान के लिए, या एक छोटे से छोटे जो झुग्गियों में रहता है या महलों में रहता है, उसके लिए प्रेयर करना छोटी बात होगी। पर ये खुदा की नजर में ये बहुत बड़ी बात है, और ये लोगों के लिए छोटी बात है, पर खुदा की नजर में ये बहुत बड़ी और उत्तम पदार्थ है। खुदा इसे कबूल करता है, और उसको देखकर खुदा कुछ काम करता है इंसान की जिंदगी में। और जब खुदा कुछ करता है फिर दुनिया पूछती है, लोग आके पूछते हैं, मीडिया आके पूछता है, इर्द गिर्द के लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं और आकर पूछते हैं क्या किया है भैया। लोग आके पूछते हैं, आपसे सवाल करेंगे, लेकिन जब तक आप कुछ ऐसा काम नहीं करोगे, कुछ ऐसा नहीं करोगे जो खुदा के लिए होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं खुदा के लिए आप जानते हैं, या आपका खुदा जानता है, या हो सकता है आपके घर वाले भी नहीं जानते, बट खुदा जरूर जानता है। आप कई दफा प्रेयर कर रहे हैं रात को अंधेरे में, कोई नहीं जानता, आपके घर वाले भी नहीं जानते, आपके बेडरूम में जो लोग सो रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है कि आप प्रेयर करो, आपने रोजा रखा हुआ है, आप बाइबल स्टडी करो, किसी को मालूम ही नहीं है। पर एक है जिसको मालूम है। आमीन। क्योंकि उसी ने आपको ऊंचा करना है, उसी ने आपको बढ़ाना है, उसको मालूम होना चाहिए। आपको ध्यान समझना है कि दाऊद ही आखिर क्यों, लेकिन अभी दाऊद का जिक्र नहीं यहाँ पे, अभी उसके बाप का जिक्र है। लिखा कि यिशै के पास जा, उसके बेटों में से मैंने एक को चुना है, और उसको मैंने अपनी खिदमत, अपने लोगों की जो बादशाह करेगा, उनका जो बंदोबस्त करेगा, उनको लीड करेगा, उनको आगे लेके चलेगा, उन बातों के लिए मैंने उसको चुना है। एक लड़के को चुना है, यिशै के एक बेटे को। आखिर यिशै के एक बेटे को क्यों? और आगे चल के आप देखोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे लिखे कि उसने दाऊद को चुना। इस बात को शमूएल नबी भी नहीं जानता था कि खुदा ने किस बंदे को चुना है।
आज मैं ये भी बताऊंगा, चुने हुए लोग भी गड़बड़ कर सकते हैं। चुने हुए लोग भी, उनको चुना जाता है, लेकिन वो जिस मकसद के लिए उनको चुना गया था उसको कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि यीशु के बेटे दाऊद को चुना गया था पहले। मैं बताऊं, खुदा शरीयत के टाइम में और खुदा आज भी, खुदा लौटे बेटे जो आपका सबसे पहला बेटा या बेटी पैदा होता है, खुदा उसके लिए प्लान रखता है। सेकंड, उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है, फिर उसके लिए, फिर तीसरे के, फिर चौथे, फिर पांचवे, सातवें, आठवें, जितने भी आपके बच्चे हैं, खुदा सबके लिए प्लान रखता है। लेकिन सबसे पहले जो आपके घर में जो पहला बेटा पैदा, खुदा उसके लिए प्लान रखता है। तो उससे और भी बड़े बेटे थे और वो बहुत सक्सेसफुल थे, बड़े कामयाब थे, बड़ी अच्छी जॉब थी। जो बंदा वजीर आजम के घर में, वजीर आजम के घर में कान पकड़ के खड़ा हुआ है, या उसका बॉडीगार्ड है, इससे अच्छी जॉब आपको कहाँ मिल सकती है एक आम इंसान के लिए। एक नॉर्मल जो मोहल्लों में, जो छोटे छोटे मोहल्लों में लोग रहते हैं, उनके लिए वजीर आजम के घर में जॉब करना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो के जो बाकी भाई थे, 3 से या शायद 4 थे, ये सारे बादशाह के घर के, यानी सऊल बादशाह के घर में ड्यूटी किया करते थे। बादशाह के करीब तो ये लोग रहते थे। आप समझ रहे हैं, जो बंदा बादशाह के पास रहता है, बादशाह के करीब रहता है, या जहां पे कचहरी लगती है बादशाह की, वहां पे रहता है। सोचो, जो लोग बादशाह के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है, उन्हें तो सब कुछ मालूम है इंसाफ कैसे किया जाता है, उन्हें तो सब कुछ मालूम है बात कैसे की जाती है, उन्हें एक एक बात की नॉलेज है। लेकिन खुदा ने उनको क्यों नहीं चुना? क्योंकि जो खुदा देखता है वो कुछ और होता है। इंसान कुछ और देखता है, खुदा कुछ और देखता है, याद रखना। इंसान की नजर कुछ, आज मैं बताऊंगा कि खुदा गिफ्टेड लोगों को नहीं, खुदा वफादार लोगों को चुनता है। आप बाइबल में ध्यान से पढ़ो, खुदा ने कभी भी किसी गिफ्टेड बंदे को नहीं चुना। खुदा ने जिसको भी चुना है, वफादार बंदे को चुना है। बाइबल में लिखा है, खुदा ने हमें वफादार जानकर चुन लिया। अगर उसने वफादार जानकर चुने ना, तो फिर वफादारी करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद एक छोटा सा लड़का था। एक छोटा सा लड़का, आज छोटा सा लड़का क्या कर रहा है और उस टाइम का छोटा लड़का क्या कर रहा था। हो सकता है दाऊद के बड़े भाई पार्टियां करते हो, हर पार्टी में जाते हो, क्योंकि बादशाह के घर में पार्टी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसी के मुकाबले में एक और लड़का है, जिसको समझने के लिए, यानी सब दाऊद के बड़े भाइयों के बारे में समझने के लिए इसके मुकाबले में एक और लड़का है, जिसका नाम दानियल है। और दानियल कहता है कि हम ये चीजें नहीं खा सकते, क्योंकि ये शाही खुराक का हिस्सा है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शराब के खिलाफ है, जो शरीर के खिलाफ है। लेकिन आज ऐसे लड़के, ऐसी यूथ, ऐसे खादिम है, वो काम करेंगे, वो चीजें खाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी में जाना अच्छा, संडे सर्विस को छोड़कर ऐसी पार्टी में चले जाते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो बंदा संडे सर्विस को छोड़कर कहीं भी जा सकता है ना, वो बंदा फेल है। अपनी खिदमत में वो बंदा फेल है। वो खादिम है, वो छोटा है, वो बड़ा है, कुछ भी करता है चर्च का काम, वो बंदा फेल है। वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसे कहीं ना कहीं खुदा रद्द करेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं खुदा को, समझ रहे आप? इसका मतलब यह है कि दाऊद के बड़े भाइयों को समझने के लिए लिखा कि दानियल कहता है, मैं ये चीजें नहीं खा सकता भाई। उसने रिक्वेस्ट की, उसने मिन्नत की, उसने कहा सिर्फ 10 दिन के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि वो भी किसी के अख्तियार में थी, अगर आपको समझ आ रहा है कि ये आपके लिए, हमें सिर्फ 10 दिन के लिए दो, और वो एक दो दिन की बात थी, वो सालों का टाइम था। 2-4 साल उन्होंने उनकी ट्रेनिंग थी, और उस 10 दिन की ट्रेनिंग में हमें साग भात दिया जाए। आज का जो यूथ है वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी पार्टी में जाएगा, किसी भी पार्टी में जाने के लिए वो रेडी है। किसी भी मैरिज में, चाचे का
चाचे का रिश्तेदार है, आगे चाचे का आगे उसका भी आगे रिश्तेदार है, उसकी मैरिज पे हम चले जाते हैं। मैंने एक दफा पहले भी बताया था, किसी एक दोस्त को बोला यार शादी पे जाना है, कहा हाँ जी जाना है। यार मेरे पास कपड़े नहीं, छठ भरे कपड़े कपड़े ढेर लग जाएगा, एक फोन कपड़े कपड़े। ऐसे ऐसी यूथ है आज की। बुलाया किसको था? उसके मम्मी पापा को। मम्मी पापा कह रहे हम नहीं जा रहे। मम्मी पापा क्या कह रहे? हम नहीं जा रहे। तो वो जो यूथ है वो करी कोई बात नहीं मम्मी पापा आप मत जाओ, हम चले जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा। अब वो अकेला जाना नहीं चाहता, वो साथ में फ्रेंड को लेके जाएगा। और फ्रेंड भी ऐसे वो इतना दूर का फ्रेंड है, एक फ्रेंड उसका है, अब उसके आगे एक और फ्रेंड है, उसको भी साथ ले लेंगे। और वो जो थर्ड, जो एक तो सेकंड है एक तो थर्ड है, वो उसको जानता भी नहीं है। तीसरा बंदा, तीसरा दोस्त जिसको वो जानता भी नहीं है, उसको भी लेंगे। अब वहां पे फुल पार्टी होगी। फिर कोई यूथ जब बड़ी होगी, जब मैरिज होगी, तो फिर कोई यूथ खुदा से, खानदान से, मोहल्ले वालों से गिला करेंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे खानदान वालों ने कुछ नहीं किया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ खा गए। भाई जब टाइम था ना खुदा की हुजूरी में बैठने का, जब टाइम था कुछ काम करने का, जब टाइम था कमाने का, तब तुम स्वर्ग थे, तुम पार्टियों में बिजी थे। इसी वजह से दाऊद के बड़े भाई नहीं चुनेंगे, क्योंकि वो बादशाह की हर पार्टी में बिजी हो। जितना बादशाह उनके चेले, है ना? बादशाह को रद्द किया गया, फिर चेले भी रद्द किए जाने थे, क्योंकि वो भी उसी थाली में खाते थे। जिस थाली में साउल खाता था, उसी थाली में दाऊद के बड़े भाई उसी घर में रह के सब कुछ खा पी रहे हैं। फिर क्या हो जाता? आप समझ रहे हैं फिर क्या हो जाता है? फिर जैसे साउल रद्द किया गया, ऐसे ही दाऊद के बड़े भाई, क्योंकि उसी घर में रहते थे। लेकिन दाऊद उस घर में रहने के बावजूद नहीं रहता था, क्योंकि लिखा है वो भेड़ बकरियां चराया करता था। आज की तरह नहीं। आज भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे लोग जब घर से निकलते हैं भेड़ बकरियां चराने, तो वो आज हो सकता है इन दिनों में वो मरी में हो सकता है जब ज्यादा सर्दी आ जाए, तो हो सकता है वो फिर पंजाब में आ जाए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि सर्दियों में पंजाब में थोड़ी कम होती है, लेकिन जब कश्मीर, जब ये इलाकों में फिर ज्यादा सर्दी हो जाती है, फिर वो वहां से अपनी भेड़ बकरियां हमारे एरिया में ले आते हैं। गर्म इलाकों में मुल्तान की तरफ चले जाते हैं, वहां पे थोड़ी कम बारिश होती है। इसका मतलब अपने घरों में, मैं आपको ये इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, आप जानते हैं लोगों को। और दाऊद भी इसी तरह बड़े बड़े टोलों के साथ जाता था। आप अंदाजा करो कि इतने बड़े टोलों में रहने के बावजूद वहां पे ना मम्मी, ना पापा, ना बड़े भाई, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई डांटने वाला भी नहीं है, कोई ये भी तू किधर जा रही है, कोई ये नहीं कहने वाला। लेकिन दाऊद फिर भी वहां पे वर्शिप कर रहा है, कोई उसे मना करने वाला नहीं है, कोई उसे ये नहीं हाथ पड़ फोन पे लगा हुआ है जब बंद कर फोन। आप समझ रहे घर में ऐसा होता है आपके, ये कर, पानी लेकर आ, रोटी लेकर आ। आप कितना अपने बच्चों को डांटते हैं, दोस्त को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी परफेक्ट आदमी था, फिर भी वो लड़का परफेक्ट था। पता है क्यों परफेक्ट था? वो वर्शिप करता था, वो खुदा की हुजूरी में बैठता था। आपको बताओ उसकी भेड़ बकरियों की हिफाजत, कई दफा हिस्ट्री बयान करती है, फरिश्ते हिफाजत करते थे, फरिश्ते हाँकते थे भेड़ बकरियों को, वो वर्शिप में मगन होता था। फरिश्तों को प्रॉब्लम होती थी, अगर भेड़ बकरियां कोई खा गया तो इधर वर्शिप डिस्टर्ब हो जाएगी। हमें और मेहरा जब आप खुदा की प्रस्तुति करोगे, वर्शिप आपके काम इंटरफेयर करेंगे, खुदा की कुदरत आपके कामों में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि आप खुदा की हजूरी में बैठे हैं। और फिर खुदा अगर आपके मोहल्ले वाले, आपके घर वालों ने आपको ठुकरा दिया, घर से निकाल दिया, जब बंदा घर भी रहता था तब भी कोई उसे याद नहीं करता था। आसमान के खुदा ने देखा इसको रद्द किया गया, ये मेरी वर्शिप करता है। खुदा ने कहा उठ जल्दी कर, मैंने तुझे अपने कामों के लिए, अपने राज के लिए चुनी है, और खुदा तेरा टाइम आ चुका है, क्योंकि तू वफादार है। खुदा वफादार लोगों को चुनता है। हालेलुया, खुदा वफादार लोगों को चुनता है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा गिफ्टेड लोगों को नहीं, खुदा वफादार लोगों को चुनता है। खुदा को आपके किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारा पैसा, नेवर, कोई पैसे की जरूरत नहीं है।
किसी एक पैसे की जरूरत नहीं है। कई दफा मैं को बताओ, आप खाली हाथ खुदा की हजूरी में आना शुरू कर दो। मेरा ये प्रैक्टिकली है, हमने ये तजर्बे किए। हमारे पास एक पैसा भी नहीं होता था, एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का भी नहीं होता था, हम तब भी खुदा की हजूरी में जाते थे और खाली हाथ जाते थे। और फिर जब हदिये की टोकरी हमारे पास आती थी, हम थाड़े मार मार के रोते, खुदावन ये टाइम खत्म होना चाहिए। ये टाइम हम उसे खुदा को कहने के साथ साथ उस वक्त को भी कमांड करते थे कि ये टाइम चला जा। लेकिन हम आज किसी के पास या तो उसका सूट प्रेस नहीं है, वो तब भी चर्च नहीं आएगा। उसके चाचे के आगे, उसके चाचे के, उसके फुफड़ की मासी की बेटी की शादी है, सब छुट्टी करेंगे। मोहल्ले वाले में किसी की शादी हो, पैसा वो तो रान इसी है, मैं इस तो नहीं है। रास्ते बनाने पड़ते हैं भाई। यरू की दीवारें ऐसे नहीं करती। यरू की दीवारों के लिए उन्होंने 7 दिन लगातार चक्कर बिना हाथ लगाए वो दीवारें टूट गई थी। आमीन। आज का जो मसीह है वो उसे बरकत देखनी है, उसे बरकत चाहिए। बरकत आप ही के लिए भाई। खुदा ने दीवारों के लिए नहीं बनाई, बर्तनों के लिए नहीं बनाई, मिट्टी ये पत्थर इनके लिए नहीं बनाई। खुदा ने आपके लिए बरकत बनाई हुई है, आप ही का हिस्सा है वो। सिर्फ दाऊद ही क्यों? इस बात को आज समझ के जाना, सिर्फ आप ही क्यों? आप ही क्यों यहाँ पे बैठे हुए हो? आपका मोहल्ला क्यों नहीं यहाँ पे बैठा हुआ? या आपके लोग, इर्द गिर्द के लोग, वो क्यों नहीं? आप ही क्यों? अकेले आप ही क्यों? कोई प्लान है आपके लिए, कोई मकसद है आपके लिए। खुदा का बड़ा प्लान है। इस प्लान को जो समझ गया और वो उस प्लान में घुस गया, खुदा उसे बुलाने वाला है, खुदा उसे कॉल करने वाला है। फिर पिटिया कहेगी कि साउल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। फिर लोग पुकार उठेंगे, फिर लोग आपकी गवाही देंगे, क्योंकि आप ईमानदार और वफादार हो। खुदा गिफ्टेड को नहीं, ईमानदारों को चुनता है और वफादार लोगों को चुनता है। आमीन। आज हम एक और शख्स की बात करेंगे कि खुदा ने सिर्फ उसको ही क्यों चुना। खुदा ने मुझे क्यों चुना भाई? खुदा ने आप क्यों चुना? आपको क्यों अपनी हजूरी में लेकर आया? इस बात को अंडरस्टैंड करो। आज आप बिना मकसद के यहाँ पे नहीं बैठे हो, आप किसी वजह से, और जो वजह है वो वजह बहुत बड़ी है। और मैं आज आपको खुल के बताता हूँ, वजह इतनी बड़ी है कि आप कोई आम नहीं हो, आप दाऊद हो। आमीन। आज का दाऊद आप हो, और आज की आस्तर, आज की मलका आप हो, आज के बादशाह आप हो। और बादशाहों को कैसे बिहेव करना चाहिए, बादशाह को कैसे बात करनी चाहिए, और बादशाह कैसे स्टैंड लेते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। हमें मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि बादशाह का उठना बैठना और क्या बादशाह की लाइफ क्या होती है, आपकी लाइफ कैसी है। आज हम सीखेंगे। मैं आपको एक और खुदा के बंदा के बारे में बताऊंगा। इस्तिस्ना 3 उसकी 28। बड़े ध्यान से बाइबल निकालें। जिनके पास बाइबल नहीं है, मैं आपके बारे में बात करूंगा किसी दिन। 28 इस्तिस्ना, ये इस्तिस्ना है, ये इस्तिस्ना नहीं है, से है। 28 लिखे पर यीशु को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई कर कि उससे मजबूत कर, क्योंकि वो इन लोगों के आगे पार जाएगा और वही इनको उस मुल्क का जिसे तू देख लेगा मालिक। अब हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे। मैं काफियों को इसके बारे में बता चुका हूं कि कलाम में ध्यान से, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना, ये यीशु लिखा हुआ है। बहुत सारे मतलब 99% क्रिश्चियन और पादरी इसे यशुआ पढ़ते हैं,
यहाँ पे अलिफ की आवाज आ रही है, ओ कितने है लिखा भाई? उर्दू दान समझ आ रही है आपको? अब ध्यान से लिखे कि पर यीशु को वसीयत कर, और उसकी हौसला खुदा का कलाम मूसा से बात करे, खुदा करे अपने शागिर्द को क्या कर दे? वसीयत कर दे। किसको? अपने, बोलिए मेरे साथ, किसको? अपने शागिर्द को वसीयत कर दे। शागिर्द को वसीयत कर दे। वसीयत बेटों को की जाती है, बेटियों को वसीयत की जाती है। रूहानी तौर पर मान लेते हैं, खुदा ठीक कह रहे हैं कि रूहानी तौर पर शागिर्द भी बेटे ही होते हैं। इसको क्यों मैं आज आपको सिर्फ बताऊंगा, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खोलूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि सिर्फ इस शागिर्द को ही क्यों वसीयत कर। एक शख्स सारी जिंदगी मूसा के साथ ऐसे खड़ा था और वो सारी जिंदगी उसके मैसेजेस, उसकी बातों का तर्जुमा करता रहा। मूसा जब बोलता था तो वो तहता बहते करता था, किसी को समझ नहीं आती थी। लेकिन एक हारून था जिसको समझ आती थी कि हारून तहता बहते नहीं करा, हारून ये करे खुदावंद फरमाता है झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, खुदा कहता है ये करो, खुदा कहता है ये सारी बातें हारून समझता था। वसीयत हारून को होनी चाहिए थी। एक और शख्स भी है, एक उसकी बहन मरियम थी, उसको भी वसीयत हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हो सकता है एक बड़े लेवल पे हो, बहुत सारे खातर भी मुझे सुनते हैं, बड़ी बड़ी चर्च के ऐसे बड़े पास्टर्स हैं जो मुझे सुनकर बाद में कॉल करते हैं कि हमें बहुत बरकत मिल रही है। इसलिए मैं बात करूं कि पास्टर्स के लिए कहना चाहता हूं कि बहुत सारे पास्टर बड़ी बड़ी चर्च के साथ चल रहे होंगे, लेकिन वो अनाइंटिंग जो खुदा के खातम ने उस चर्च के मेन पास्टर के ऊपर रखी है, उसका मसा ट्रांसफर सबको नहीं होता, उसकी बरकत सबको नहीं ट्रांसफर होगी। मूसा की सारी बरकतें, सारा मसा एक ही शख्स को मिलना था, या तो हारून को मिल सकता था या तो मरियम को, इन दोनों में से किसी को नहीं मिला। ये दोनों मेन बड़े लीडर्स थे। मैं आपको बताऊं कि ये जो पिछले 2 साल पहले क्या नाम था, वो जो 99 में 100 साल में उन्होंने एंट्री की थी, बिली ग्राहम, उनकी चर्च का मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा खादिम, एक ऐसा लड़का था जो चर्च में सिक्योरिटी करता था, और बाद में बहुत बड़ा कंट्रोल उसी लड़कों को मिला एंड में आके। वो खुद अपने हाथों से उसे देकर गए। करता क्या था? सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में भी मेन नहीं था, बहुत पीछे था, इतना पीछे था कि चर्च की बाहर वाली जो हद्दें होती हैं, बाहर वाली हद्दों से भी पीछे, लोगों के भी पीछे खड़ा के देखता था कि लोग कोई गड़बड़ तो नहीं करें। और खुदा ने कहां से उठाया? सबसे पीछे उठा के खुदा ने सबसे आगे कर दिया। मूसा के साथ साथ लोग चल रहे थे। बात ऐसा था, लोग चर्च के साथ चल रहे हैं लेकिन वफादार नहीं होते, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। वो गिफ्टेड है लेकिन वफादार नहीं है। गिफ्ट उसके पास है, वो उसके मूसा के कलाम का तर्जुमा करे, गिफ्ट उसके पास है, वफादार नहीं है। मरियम के पास गिफ्ट है, खुदा उससे बात करता है, हम कलाम होते हैं, लेकिन वो वफादार नहीं है। उसके मैं आपको वाक्य भी दे सकता हूँ कि किस तरह से वो, जब खुदा आपको ध्यान से मैं आपको बताता हूँ कि जब मूसा पहाड़ पे गया 40 दिनों के लिए, तो यही वो शागिर्द था जो मूसा के साथ पहाड़ पे जाता है। 40 दिन अगर मूसा भूखा ना तो ये भी भूखा था। उस्ताद जी अगर 10 दिन भूखे हैं, शागिर्द भी 10 दिन। और बाकी शागिर्द कहते हैं तर्जुमा करने वाले, खुदा से हम, खुदावन मुझसे ये बात कह रही थी, वो किधर गया? क्योंकि वो भी नबिया थी, नबियों से खुदा बात करता है, किधर गया आज? समझ रही है? मैं आपको बाइबल में लिखा हुआ है, कलाम खुदा में लिखा है कि मूसा और यीशु दोनों पहाड़ पे हैं, बाकी लोग किधर गए हैं? बाकी लीडर्स किधर हैं?
फिर हम सवाल करते, पादरी साहब इससे बड़ा प्यार करते हैं, इन्नू बड़ा नाम ना रख देने। आप समझ रहे हैं? जब 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 मुश्किल टाइम थी ना, जब दुआ करने का और भूखे रहने का टाइम था, यही शागिर्द मूसा के साथ पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात लगातार प्रेयर और रोजे में। हम समझ रहे हैं बात को? सिर्फ यही शागिर्द, इसको क्यों वसीयत की गई, सबको क्यों नहीं की गई? और वो शागिर्द पता है किधर है? वो नीचे, पहाड़ से नीचे अपने खानदान, अपने लोगों के साथ हैं। और बाद में जब लोगों ने कहा मूसा पता नहीं किधर उतर गए, मूसा पता नहीं किधर चला गया, लिखा है कि मूसा लोग कह रहे मूसा ना जाने कहां चला गया। हारून हमारे लिए एक देवता क्या कर दे? ओह माय गॉड, कौन बना रहा देवता? हारून खुद। लिखा वो हारून ने खुद मशवरा दिया अपने लड़कियों के और अपने लड़कों के कानों में, हाथों में जो मुंदरे हैं वो निकालो। उस सोने को पिघलाया गया, उसका सोने का कौन बना रहे हैं? कौन बना रहे हैं? लीडर्स बना रहे हैं। फिर दुनिया कहती है इस लीडर के साथ ऐसा क्यों किया आपने, इस खादम के साथ आपने ऐसा क्यों किया, इस बंदे के साथ आपने ऐसा क्यों किया, या लोग कहेंगे खुदा ने इसके साथ ऐसा किया। लोगों को मालूम नहीं है इसने छुप के क्या किया है। पता नहीं खुदा इतना रंज क्यों कर रहे। लोग ये ऐसे सवाल करते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता इन्हें अंदरों अंदर कुंडी कितने पाई से। वो चर्च और चर्च की बिजली चल रही है किससे? आप समझ रहे हैं? चर्च की बिजली, चर्च के पंखे, चर्च का साउंड किस बिजली से चल रहा है? कुंडियों से। हमारे नहीं चल रहा। मैं अपने चर्च की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरों की बात। हम बिल पे करते हैं, हम इसका रेंट भी पे करते हैं, हम एक चीज पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें आती हैं, इंटरनेट पे खबरें हैं कि चर्च ने कुंडियां लगाई हुई थी। ओह माय गॉड, ये भी कोई हारून की तरह ही होगा जिसने खुद ही देवता बना के दे दिया। फिर लोग कहते पता नहीं ये चर्च चंगी भली चल रही थी, एकदम धड़ाम करके डिग गई। ये खादम अच्छा खासा काम कर रहा था, ये धड़ाम करके गिर क्यों गया? आपको किसी को पता ही नहीं है। उसने अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मछली को उसने वो कुंडी डाली थी, पर मछली तो नहीं आई, उसमें कैंचुआ या कोई सांप आ गया। अब वो सांप डस रहा है उसको, अब वो कैंचुआ उसने खाना है क्योंकि उस कुंडी में अब आ गया है। और उसने छुप के लगाया हुआ है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं उसे देख रहा, उसे कोई देख नहीं रहा। इसलिए वो मछली नहीं आई, अब वो कैचुआ खा रहा है, इसलिए वो सांप भी खा रहा है, उसको देख कोई नहीं रहा। कई दफा कुछ लोग ऐसे होते हैं छुप के, उनका आपको बताना चाहता हूं कि लोग छुप के बड़े 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 अजीब काम कर रहे हैं। गोविंद है। मरियम और हारून लिखा बात कर रहे थे, है मूसा ने उठे शादी कर ली। लिखा खुदा ने क्या लिखा है? बाइबल स्टूडेंट, खुदा ने सुना। खुदा ने, किसी ने सुना या नहीं सुना, किसी ने देखा या नहीं देखा, खुदा ने देखा। यीशु इसीलिए मूसा का सारा मसब उसके ऊपर ट्रांसफर किया गया कि वो अपने उस्ताद का वफादार था। अब ये भी एक और भी खास बात बता दूं कि मूसा में और यीशु में थोड़ा सा फासला था। पहले एक जगह पे खड़े थे, एक जगह पे, मान लो इस जगह पे बैठे वो दुआ करे जहां पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे मैं हूं और इस जगह पे मेरा शागिर्द है, यानी वही शागिर्द, मतलब मान लो मैं मूसा हूं और साथ में यीशु है, हम दोनों दुआ करें। एक हफ्ते के बाद खुदा ने कहा मूसा ऊपर आ जा। शागिर्द किधर है? शागिर्द इधर अकेला है। अब मूसा में और खुदा में थोड़ा सा, मतलब मूसा और खुदा आप एक दूसरे के साथ हैं और शागिर्द में थोड़ा सा फासला है। शागिर्द बीच में है और इसके बीच एक और लंबा फासला है, उसके बीच में कलीसिया है। अकेला बैठा है और अकेले प्रेयर करना सबसे मुश्किल काम है।
आपके साथ पार्टनर हो, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपका हस्बैंड, ये कोई एक दो हो तो फिर थोड़ी देर बंदा आधे घंटे की जगह 45 मिनट कर लेता है। अकेला 40 दिन रात बंदा प्रेयर करे। और एक और बात, उसको फिर आदत हो गई थी, इतनी ज्यादा आदत कि उस्ताद से भी ज्यादा बढ़ गया था वो बंदा, कि खुदा ने जब मूसा 40 दिन के लिए वहां पे जाता है तो अब खुदा उससे 40 दिन में सिर्फ 10 एहकाम नहीं दिए। मैंने जब इसको ध्यान से डीपली पढ़ा तो खुदा ने पूरी सारी जितनी भी खिदमत आगे लोगों ने करनी थी सब कुछ बता देते। कहन, लावी, उनके लिबास, हैकल, हैकल की एक एक चीज, कहानों की, लावियों की कुर्बानियां, उनके हर एक एक हुक्म, जितने भी हुक्म थे सारे टोटल खुदा ने 40 दिनों में मूसा को दे दिए। और बंदे को इतनी आदत हो गई थी अकेले रहने की। उसके बाद नीचे आके फिर दोबारा 40 दिन के लिए रहे। उसके बाद जब दोबारा फिर जो हैकल बनाएगी, मर्दे खुदा हैकल में है और बंदा बाहर दरवाजे पे है। मर्दे खुदा हैकल से निकलकर अपने लश्करगाह में चला जाता था। शागिर्द किधर है? शागिर्द किधर है? सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। बंदा खुदा के घर में इबादत करने के लिए, दुआ करने के लिए गया मूसा, और शागिर्द दरवाजे पे बाहर बैठा हुआ है। अब खुदा का बंदा मूसा वहां से निकलता था, अपने घर चला जाता था। शागिर्द किधर था? पहले शागिर्द जब मूसा खुदा के घर में था, शागिर्द पहले दरवाजे पे था। जब मर्दे खुदा मूसा अपने घर चला जाता, शागिर्द तब भी उसी दरवाजे पे। दरवाजे पे कौन होता है? आपको ध्यान से मैंने आपको बताता हूं। मैं बंदा दुआ करने के लिए दरवाजे पे बैठा हुआ है, क्योंकि ये फौज का सरदार था, इसलिए इसको आदत थी पीछे बाहर दरवाजे पे खड़ा होना। और खुदा ने जब उसको खड़ा किया, जब इसका टाइम आया, ये वफादारी 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 करता है लॉन्ग टाइम। देखो बंदा बाहर खड़ा है और कुछ लोग इधर खड़े हैं, इधर वाले पता नहीं किधर के, उधर वाले किधर आते। मैंने पहले कहा था दाऊद ही क्यों और आप ही क्यों, इसको इसलिए वसीयत की क्योंकि ये वफादार था। और खुदा ने कहा मुझे वफादार लोग चाहिए। आमीन। आपकी मर्जी, आप वफादारी करें या ना करें, ये आपके कंट्रोल, आपके हाथ में है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आज मैं यहाँ पे हूं, मैं मजबूरी से करूं, मैं रो रो के करूं, मैं हंस के करूं, मेरे उस्ताद जो मुझे बोल देते हैं, मैं कई दफा इतना मजबूर हो जाता हूँ, इतना मजबूर हो जाता हूँ, हम घर आके हफ्ता हफ्ता परेशानी में रहते हैं, कैसे उन्हें करिए कुछ। मेरी वाइफ अक्सर बैठते फिर कहते हैं कि यार अब हम ये कैसे करें। हमारी बर्दाश्त हमारी समझ से परे होता है और हम बिल्कुल नहीं कर पाते, लेकिन एंड में हम उसे प्रेयर में रखते हैं और फिर हमें रिजल्ट यही मिलता है कि अब हमें ये करने की फिर साथ करना मिले। और फिर खुदा उसके पीछे जो रखता है, फिर क्या बात है। हमें आपको नहीं पता कि आप आज्ञाकारी जो लोग होते हैं वही ऊंचे किए जाते हैं, जो वफादार होते हैं वही ऊंचे किए जाते हैं। एक लड़के को 10 दफा या 20 दफा कहने की जरूरत नहीं होती। शागिर्द वो है जिसे एक ही दफा कहा जाए, खड़ा हो जा मतलब खड़ा हो जा। आपको पता है कवा काले रंग का है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं किसी शागिर्द को कह दूं कि भाई वो काला नहीं है वो सफेद है, तो शागिर्द को कहना चाहिए कि वो कौन सा होता है? सफेद होता है। मालूम भी पड़ रहा है कि वो, अब मैं आपको झूठ बोलना सिखा नहीं रहा, आप समझ रहे हैं, पर उस्ताद ने जब बोल दिया तो फिर आपको बोलना है कि यस सर। फौज में ये सिखाया जाता है यस सर, नो सर तो फौज में नहीं। तो मसीहत में यस सर, नो सर। आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे और इस कलाम में चलने का फजल दे। और मेरा बलीफ है आज खुदा ने काम किया है।